ओके, सो लास्ट क्लास में हमने बेसिक टर्म्स डिस्कस किया था रिलेटेड टू मिरर। मिरर कौन सा? स्फेरिकल मिरर। ठीक है, स्फेरिकल मिरर में आपकी बेसिक टर्म्स क्या क्या बताई थी? बेसिक टर्म्स क्या होता है? जैसे उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर बताया था, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसके अलावा क्या बताया था? पोल ऑफ द मिरर। पोल ऑफ द मिरर और क्या बताया था? प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर। प्रिंसिपल एक्सिस के अलावा अपर्चर ऑफ द मिरर एंड फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। इसके अलावा फोकल प्लेन ऑफ द मिरर। ये सारी टर्मिनोलॉजी आपको पता होना चाहिए, बिकॉज जब तक हम मिरर पढ़ेंगे, मिरर और लेंस दोनों में यूज़ होंगी। ठीक है, लेंस में आएंगी कुछ और टर्म्स आएंगी, वो हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। समझ आ गया? ठीक है, तो बेसिक टर्म्स हैं ये तो हमें पता होना चाहिए। इसके अलावा हमें क्या होना चाहिए? जो भी इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है उस पर कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं वो पता होना चाहिए। जैसे आपके दो टाइप के मिरर थे, कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर। उनमें प्रिंसिपल एक्सिस पे कितने पॉइंट थे? किसी मिरर में 3 पॉइंट थे, एक सेंटर कर्वेचर, एक उसका फोकस और एक उसका पोल। ठीक है, तीनों पॉइंट कहाँ पर थे? उसकी प्रिंसिपल एक्सिस पर। ठीक है, अब इन्हीं दोनों मिरर्स को, दोनों मिरर होंगे आपके स्फेरिकल मिरर में कौन कौन से? कॉन्वेक्स और कॉन्केव। इनसे आपको क्या करना है? इमेज बनाना है। इमेज तो पता है क्या होता है? ठीक है, ये आपने पहले क्लास में ही पढ़ा होगा, ऑब्जेक्ट और इमेज। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या हो गया? जिसकी आप इमेज बनाना चाहते हैं। ठीक है, सो वो इमेज आपको फॉर्म करना है। तो इमेज ऑब्जेक्ट क्या होगा? लाइट जहाँ से आती है उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं, और लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन जहाँ पे मिलती है उसको क्या बोलते हैं? इमेज बोलते हैं उस ऑब्जेक्ट का। यही तो बताया था। ठीक है, सो यहाँ पर जैसे आपने प्लेन मिरर में इमेज बनाया होगा, प्लेन मिरर में इमेज देखा था। प्लेन मिरर में इमेज कैसे बनता था किसी भी ऑब्जेक्ट का? जैसे आपका ये प्लेन मिरर है, इस टाइप से अगर आपका ये प्लेन मिरर है, इसके सामने अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है इस तरीके से, ठीक है, कोई भी पर्सन है, ठीक है, इसके पास इस तरीके से, ये कोई आदमी है, नहीं है, ऐसे कोई आदमी है, इसकी इसमें इमेज बनेगा। कैसी इमेज बनता है? सेम साइज़ की बनता है? नहीं बनता है। ठीक है, ये क्या हो गया? इसके लिए ऑब्जेक्ट हो गया जिसकी आप इमेज बना रहे हो। इससे लाइट जाएगी, इमेज क्या होगा? इमेज कैसे बनती है? ऑब्जेक्ट से लाइट जाती है, ऑब्जेक्ट से लाइट जाती है, मिरर पे टकराती है, टकरा के रिफ्लेक्ट होती है, और रिफ्लेक्ट होने के बाद जो लाइट आती है, रिफ्लेक्ट होने के बाद लाइट जो आती है उससे आपकी इमेज बनती है। इमेज किससे बनती है? रिफ्लेक्टेड लाइट से। ठीक है, ऑब्जेक्ट से लाइट गई, जैसे हम मिरर में देख रहे हैं, शीशे में देखते हैं तो हमें क्या दिखता है? अपनी इमेज ही तो दिखती है, नहीं दिखती है। इमेज कहाँ पर दिखती है? वो क्या होता है? आपने देखा होगा जब प्लेन मिरर में देखते हैं तो इमेज उतनी डिस्टेंस पे दिखती है जितनी डिस्टेंस पर हम प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हैं, नहीं होते हैं। जैसे 1 मीटर की डिस्टेंस पे खड़े हैं प्लेन मिरर से, तो हमारी इमेज भी कितनी डिस्टेंस से बनती है? 1 मीटर पीछे बनती है। कहाँ पर बनती है? पीछे की तरफ। अगर इसको आप पीछे की तरफ इस तरीके से एक्सटेंड करते हो तो आपकी इमेज भी यहीं पे इस तरीके से बनती है। ठीक है, ऐसे बनती है, नहीं बनती है, ऐसे इमेज बनती है। समझ में? ठीक है, बस इसमें डिफरेंस क्या होता है? इसमें साइज़ तो सेम रहेगा, ये वाली डिस्टेंस के बराबर होती है। ठीक है, जो साइज़ होता है, जो ये वाला साइज़ है वो इस वाले साइज़ के बराबर होता है, ये दोनों बराबर होती है। ठीक है, बस क्या होता है यहाँ पर? क्या होता है यहाँ पर? ये आपका इन्वर्ट हो जाता है, लेटरल इन्वर्जन हो जाता है, होता है। लेटरल इन्वर्जन मीन्स अगर इस हाथ की इमेज बनाओगे तो यही वाला हाथ नहीं बनेगा, ये वाला हाथ बनता है। ठीक है, मीन्स ये क्या होगा? साइड वाइज पलट जाता है। इसको क्या बोलते हैं? लेटरल इन्वर्जन। क्या बोलते हैं? लेटरल इन्वर्जन हो जाता है। लेटरल मतलब क्या होता है? लेटरल मतलब साइड वाइज। ठीक है, साइड। ठीक है, जैसे क्या होगा? इसकी क्या होगा? जो लेटरल साइड कौन सी है? ये वाली। समझ आया? जैसे लेटरल सरफेस एरिया होता है, मैथ्स में पढ़ा होगा। ठीक है, वो लेटरल होता है। तो लेटरल मतलब साइड वाइज पलट रही है, वर्टिकली इन्वर्ट नहीं हो रही। इन्वर्जन मतलब लेटरल इन्वर्जन। इन्वर्जन मतलब क्या होता है? इन्वर्ट होना। इन्वर्ट होना मीन्स पलट जाना। ठीक है, इन्वर्जन मीन्स क्या होता है? टू इन्वर्ट। इन्वर्ट होना मतलब पलट जाना। पलट जाना का मतलब उल्टा होना नहीं, मतलब उल्टा है तो सीधा हो जाना, सीधा है तो उल्टा हो जाना, उसी को इन्वर्जन बोलते हैं। ठीक है, ऐसा है तो ऐसे हो जाना, ऐसा है तो ऐसे हो जाना। ठीक है, इसको इन्वर्ट।
ठीक है। तो यहाँ पे साइड वाइज इन्वर्ट हो जाता है। इस हाथ की इमेज कौन सा हाथ बनता है, ये वाला हाथ बनेगा, ठीक है। कभी ये वाला हाथ नहीं बनता है मिरर में, बनता है, ठीक है, नहीं बनता है। सेम साइज़ की होती है, सेम साइज़ की होती है, सेम डिस्टेंस में बनती है, बट साइड वाइज पलट जाती है, लेटरल इन्वर्जन होता है, वर्टिकल इन्वर्जन नहीं होता है, होता है वर्टिकल। ऐसे नहीं होता कि हम शीशे के सामने खड़े हैं और हमें अपनी इमेज उल्टी दिखाई दे रही है, ऐसा नहीं होता है। बट जो आप यहाँ पे स्फेरिकल मिरर्स पढ़ोगे यहाँ पर ऐसा होगा, ठीक है। यहाँ पर कैसा होगा, यहाँ पर आपको उल्टी इमेज भी दिखेगी और सीधी इमेज भी दिखेगी, दोनों टाइप की इमेज दिखेंगी। तो वो चीज़ हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ये प्लेन मिरर का तो हमने पढ़ा था प्रीवियस क्लास में, पहले आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा ये सब। अब हमें क्या देखना है, यहाँ पर स्फेरिकल मिरर में किस टाइप की इमेज बनेगी। तो इमेज बनाने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, यहाँ पे लाइट रे, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो आप रे डायग्राम वगैरह कुछ नहीं बनाते थे, सीधे बोल देते थे। अब यहाँ पे एक्चुअल में आपको रे डायग्राम बनाना पड़ेगा कि इमेज एक्चुअल में बनी कैसे। आपको लाइट रे को यूज करके आपको ग्राफिकली यहाँ पर डायग्राम फॉर्म में बना के बताना पड़ेगा कि इमेज कैसे बनी, ठीक है। वो पूरा आपको बताना पड़ेगा। तो बताया कि इमेज बनाने के लिए क्या चाहिए आपको, लाइट रे। लाइट रे कहाँ से आएगी, लाइट रे कहाँ से आएगी, ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट से आके मिरर से टकराएगी, मिरर से टकरा के क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। रिफ्लेक्टेड रे जहाँ पे मिलेंगी या फिर हमें मिलती हुई अपीयर होंगी, तो वहीं पे क्या बनेगा, इमेज बनेगा। जैसे हमारा ये होता है प्लेन मिरर में एक्चुअल में नहीं मिलती हैं, एक्चुअल में नहीं मिलती हैं, हमें लगता है कि पीछे जाके मिलेंगी, बट पीछे जाती तो है नहीं, ठीक है। तो इमेज कहाँ पे, पीछे ही बनता है, ऐसे ही यहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या चाहिए, लाइट रेज चाहिए। किन लाइट रेज को यूज़ करके हम इमेज बनाएंगे, ठीक है। तो स्फेरिकल मिरर में हम क्या करते हैं, कुछ पर्टिकुलर टाइप की लाइट रेज यूज़ करते हैं जिनसे इमेज बनाना क्या होता है, आसान। वैसे आप कोई भी दो लाइट रे ले लो, आपको दो लाइट रे ले लो, दो लाइट रे जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी या फिर हमें लगेगा कि इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो वो क्या बन जाएगा, बना देगा, इमेज बन जाएगा, ठीक है। जैसे सिंपल समझने के लिए हम ले सकते हैं, जैसे हमने क्या लिया, एक कोई भी स्फेरिकल मिरर ले लिया। स्फेरिकल मिरर हमने क्या लिया, कॉन्केव। कॉन्केव थोड़ा आसान होता है समझने के लिए, ठीक है। एक कॉन्केव मिरर लिया, इस पर कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं, इस तरीके से इसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, बताया था। ये क्या होगा, इसका पोल, यही होगा, पोल हो गया, ठीक है। पोल के अलावा क्या होगा, पोल के अलावा यहाँ पे क्या ले सकते हैं, इसका फोकस। और फोकस क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और पोल का मिड पॉइंट होता है फोकस। ये तीन पॉइंट होते हैं इसकी प्रिंसिपल एक्सिस पर, ठीक है। अब कहीं पर भी क्या हुई, कहीं से भी लाइट आई, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट से लाइट आई, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है, आपने क्या बोल दिया, यहाँ पर क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है ओ, कहीं पे भी हो सकता है, मिरर के सामने नहीं हो सकता है, जरूरी थोड़ी है प्रिंसिपल एक्सिस पे ही हो, जरूरी है, नहीं है। इस ऑब्जेक्ट की आपको इमेज बनाना है, यही तो बनाना है, इस ऑब्जेक्ट की क्या बनाना है, इमेज। अब आप क्या करो, इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनाना है तो ऑब्जेक्ट से हम लाइट रे लेंगे, ऑब्जेक्ट से लाइट जाएगा, मिरर से टकराएगा, और मिरर से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होगा, और रिफ्लेक्टेड रे जहाँ पे मिलेंगी या अपीयर होंगी मिलती हुई, तो वहाँ पे इमेज बनेगी, यही होगा। अब क्या होता है यहाँ पर, जो आपका कॉन्वेक्स जो कॉन्केव मिरर है, एक इस टाइप का मिरर होता है, कन्वर्जिंग मिरर होता है। ये लाइट को क्या करता है, लाइट को अपने फोकस की तरफ भेजता है, ठीक है। इस तरफ जो भी लाइट गिरेगी उसको क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा, मतलब एक पॉइंट की तरफ ले जाएगा। और जो कॉन्वेक्स होता है आपका, वो क्या करता है, डाइवर्ज, ठीक है। वो अभी हम देखेंगे बाद में कैसे वो कन्वर्ज और डाइवर्ज करते हैं, ठीक। वो तो आपको रे डायग्राम से भी पता लग जाएगा। तो अगर ये ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज बनाना है, तो इमेज बनाने के लिए आपको मिनिमम कितनी रे चाहिए, दो, कम से कम दो लाइट रे चाहिए जो ऑब्जेक्ट से आएंगी, ठीक है। वैसे ऑब्जेक्ट से पूरी लाइट आ रही है, लेकिन हम बनाने के लिए, इसको ज्योमेट्रिकली बनाने के लिए मिनिमम दो रे का यूज करना पड़ेगा। बिना दो रे से कम में आप इमेज नहीं बना सकते। एक सिंगल रे से तो पता ही नहीं लगेगा कि एक रे चली गई, रिफ्लेक्ट होके आ गई, कहाँ पे टकराई, कहाँ पे इंटरसेक्ट की, पता ही नहीं लगेगा। तो कम से कम दो रे चाहिए। अब दो रे आप कोई सी बना लो, कैसी भी बना लो, आपको मिरर से टकराना है, टकराने के बाद मिरर से रिफ्लेक्ट कराना है। रिफ्लेक्ट कराते टाइम ये ध्यान रखना है कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करना चाहिए, ठीक है, बिकॉज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा फॉलो होंगे, ठीक है। आप कैसे भी रे ले लो,
तो हम तो कैसे भी ले ली इस तरीके से, ठीक है, ऐसे ले ली कि आपकी रे इधर गई, ऐसे टकरा गई, सीधे की रे मिरर से टकरा गई। अब टकराने के बाद क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगी। तो रिफ्लेक्ट होगी तो क्या होगा, अब ये कोई प्लेन मिरर तो है नहीं कि सीधी सीधी रिफ्लेक्ट हो जाएगी, आपको एंगल चेक करना पड़ेगा। जितने एंगल पे टकराई उतने पे रिफ्लेक्ट होगी। तो अब कितने एंगल पर टकराई, तो एंगल कितने एंगल पर टकराई, एंगल कहाँ से मेजर करते हैं, नॉर्मल से। एंगल कहाँ पे से मेजर करते हैं, नॉर्मल से। अब जो आपका क्या है स्फेरिकल मिरर है उस पर नॉर्मल कहाँ से ड्रॉ करते हैं, सेंटर से। सर्कल के सेंटर से जो लाइन होती है वो सर्कल के परपेंडिकुलर होती है, नहीं होती है। तो कभी भी स्फेरिकल मिरर में नॉर्मल ड्रॉ करना है वो उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता है। सर्कल में पढ़ा होगा ना, सर्कल की जो रेडियस होती है वो सर्कल के परपेंडिकुलर होती है, नहीं होती है। सर्कल्स पढ़ा है, ठीक है, मैथ्स में तो पढ़ा होगा सर्कल्स, ठीक है। उसमें जो टेंजेंट होता है, टेंजेंट पढ़ा है सर्कल में, जो टेंजेंट होता है वो क्या होता है, इसके परपेंडिकुलर होता है रेडियस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है। तो सेंटर से हमेशा नॉर्मल कहाँ से ड्रॉ करेंगे, सेंटर से यही नॉर्मल होगा। और एंगल हम नॉर्मल से मेजर करते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ से पता लग जाएगा कितने एंगल पे गिरी, यहाँ से पता लग जाएगा ये वाला तो एंगल होगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। जितने एंगल पे गिरी उतने एंगल पे रिफ्लेक्ट होगी। जितने एंगल पे गिरी उतने एंगल पे आप रिफ्लेक्ट करा सकते हैं इस तरीके से। जितने एंगल पे गिरी उतने एंगल पे ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इस तरीके से आप क्या करा सकते हैं, इसको उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्ट करा सकते हो। आज में ये क्या होगा, जैसे थीटा एंगल पे गिरी तो थीटा पे क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई, और रिफ्लेक्ट होकर इस तरफ आ गई। अब ये एक ही रे है, क्या यहाँ से आपको पता लग रहा है कि इमेज कहाँ बनेगी, नहीं, एक रे है रिफ्लेक्ट हो गई, अब कहाँ पर इंटरसेक्ट की वो तो पता ही नहीं। तो आपको दो रे यूज करना पड़ेगा। अब एक रे और ले लो, एक रे और ले सकते हैं, नहीं ले सकते, एक रे और कहीं पे टकरा दो, एक रे और सपोज हमने यहाँ पे टकरा दी, ठीक है। इस तरीके से इमेज किससे बनता है, रिफ्लेक्टेड रे से, ठीक है। इंसिडेंट रे से इमेज नहीं बनता है, ठीक है। ये वाली कौन सी रे है, इंसिडेंट, जो ऑब्जेक्ट से आ रही है। ये इंसिडेंट रे इसकी रिफ्लेक्टेड से टकरा रही है, इससे इमेज थोड़ी बनेगा। जो ये वाली रे रिफ्लेक्ट होगी, जब रिफ्लेक्टेड से टकराएगी वो आपकी इमेज बनाएगी, ठीक है। तो अभी यहाँ पे टकराई, अब यहाँ से रिफ्लेक्ट कराएंगे तो यहाँ पर नॉर्मल हम ड्रॉ करेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ये नॉर्मल हो गया। और जितने एंगल पे गिरी, ये सपोज एंगल अल्फा हो गया, तो इतने एंगल पे रिफ्लेक्ट होगी, इतने एंगल पे रिफ्लेक्ट करा देंगे तो ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। ये एंगल भी क्या होगा, अल्फा मीन्स कुछ भी एंगल हो गया जनरल। तो ए वाली रे देखो, ए इंसिडेंट रे, ये कौन सी रे, ए वाली आपकी इंसिडेंट रे 1 और ए वाली इंसिडेंट रे 2, ये दोनों इंसिडेंट रे। और ए वाली रिफ्लेक्टेड रे यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, ठीक है, और ये वाली यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई। यहाँ पे पॉइंट डाल दो O1 O2, ये क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये आपका नॉर्मल हो गया N1, ये क्या हो गया, नॉर्मल N2, यही हुआ। ये नॉर्मल है, सेंटर से नॉर्मल डलता है N1 CN1 और CN2, ठीक है। ये वाली कौन सी है, रिफ्लेक्टेड रे फर्स्ट, और ये वाली रिफ्लेक्टेड रे सेकंड। इसको क्या लिखना है, रिफ्लेक्टेड रे फर्स्ट, ये रिफ्लेक्टेड रे। दोनों रिफ्लेक्टेड रे जिस पॉइंट पे टकराई, वो पॉइंट क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट का एक इमेज होगा, ठीक है। वो वाला पॉइंट क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट का इमेज होगा। बस यही हमें इसी तरीके से इमेज बनाना है, समझ आ गया। हमने जनरल लिया है, यहाँ पे कहीं पे भी रिफ्लेक्ट करा दिया, ठीक है। आप मिरर पे कहीं पे भी रिफ्लेक्ट करा दो, बस लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को ध्यान रखना है। कम से कम 2 रे को यूज़ करना है। रिफ्लेक्शन के बाद दोनों रे जहाँ पे टकराएंगी वही क्या होगा, उस ऑब्जेक्ट की इमेज होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर हम कहीं पे भी जनरल टकराते हैं तो क्या होगा, थोड़ा सा मतलब गड़बड़ भी हो सकता है, क्योंकि आप क्या होगा, एक्चुअल मेजरमेंट नहीं कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है। तो इधर उधर हो सकता है। इसलिए हम क्या करते हैं कुछ स्पेशल टाइप की रेज लेते हैं, कुछ पर्टिकुलर रेज लेते हैं जिन्हें पता है कि वो इसी पॉइंट से पास होंगी, ठीक है। जब आपको कुछ रफ स्केच ही बनाना है तो इस टाइप की पर्टिकुलर रेज लेते हैं कि वो इस पॉइंट से पास होगी, उनको वहाँ से पास करा देते हैं। तो आपको एक क्या मिल जाता है, एक एक्चुअल आइडिया मिल जाता है कि यहाँ पे इमेज बनेगी।
ऐसे में तो क्या होगा, आप क्या करोगे, इस तरीके से कहीं पे भी रिफ्लेक्ट कराओगे तो आपको एक्चुअल मेजरमेंट पता होना चाहिए कि कितने एंगल पे गिरी, उतने पे जाएगी, नहीं जाएगी। ये तो जस्ट आपने समझने के लिए बताया। कोई डाउट इसमें? तो यहाँ से ये समझ में आ गया, अगर आपको इमेज बनाना है तो कितनी रे चाहिए, कम से कम 2 रे, मिनिमम 2 रे की ज़रूरत होगी। मिनिमम 2 रे जब मिरर से टकराएंगी, टकराने के बाद जब रिफ्लेक्ट होंगी, रिफ्लेक्टेड रे जिस पॉइंट पे मिलेंगी वो उस पॉइंट ऑब्जेक्ट का एक क्या होगा, इमेज होगा। अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट की जाए एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, जैसे पॉइंट ऑब्जेक्ट तो एक पॉइंट हो गया, नहीं हो गया, एक्सटेंड मतलब क्या हो गया, कोई जिसकी लेंथ है, विड्थ है, कुछ ऐसा होगा, जैसे कोई आदमी खड़ा है मिरर के सामने, ठीक है, तो उसमें तो बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, ऐसे नहीं होंगे। तो उसमें क्या करेंगे, किन्हीं 2 पॉइंट की इमेज बना दो। जैसे वर्टिकल ऑब्जेक्ट है, ऐसे वर्टिकल ऑब्जेक्ट है, तो उसमें किन्हीं 2 पॉइंट की इमेज बना देंगे, दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो वो इमेज बन जाएगा। जैसे ये है तो इस पॉइंट की इमेज बना दो, बना देंगे इस पॉइंट की, ठीक है। जैसे इस पॉइंट की इमेज बनाना तो आसान है, यहाँ से रे भेज दो एक, यहाँ से रे जाएगी सीधी, तो वो तो सीधी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि ये तो सेंटर से ही पास कर रहा है, नॉर्मल ही है, तो जो नॉर्मल पे जाएगी वो तो सीधी आ जाएगी, नहीं जाएगी, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0, नहीं होगा। तो जो लाइट रे नॉर्मल के अलोंग जाती है वो सीधी नॉर्मल के अलोंग वापस आ जाएगी, ठीक है। सो इसका जो इमेज बनेगा, बस क्या करेंगे, इस पॉइंट से यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे तो ऐसे इमेज बन जाएगी। इस पॉइंट से इसकी प्रिंसिपल एक्सेस पर, बिकॉज ये वाला पॉइंट कहाँ पर होगा, इसकी इमेज इसी लाइन पर बनेगी। और उसका आइडिया लगाने के लिए क्या कर, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो तो क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज बनाते हैं। समझ आ गया? तो अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से कोई भी आर्बिट्री रे नहीं लेंगे कि कुछ भी रे ले ली, किसी भी एंगल पे गिरा दी और क्या कर दिया, रिफ्लेक्ट करा दिया। हम कुछ पर्टिकुलर टाइप की रेस यूज़ करते हैं और जिससे रे डायग्राम बनाना क्या होगा, बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। आप उनमें से कोई भी 2 रे चूज कर लो, उनको क्या करो, इंटरसेक्ट करा दो, तो आपकी इमेज बन जाएगी, ठीक है। तो देख लेते कौन कौन सी वो आपकी रेज होती हैं, ठीक है। इनको हम स्पेशल रेज बोलते हैं आपका, ठीक है। बेसिकली आपकी क्या हो जाएंगी, 3-4 टाइप की हम रेज को यूज़ करते हैं, ठीक है, जनरली। सबसे पहले ले लेते हैं रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो एक लाइट रे है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है। लाइट रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइट रे पास करेगी वो किस तरीके से रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। इस तरीके से रे डायग्राम बना के आप देख सकते हो, ठीक है। दोनों मिरर में हमें दिखाना पड़ेगा, कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों का रे डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपका क्या है, कॉनकेव मिरर, और यहाँ से बना लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर। दोनों के क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस और इसका भी प्रिंसिपल एक्सिस इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। इसका एक पोल होगा, इसका भी इधर पोल बना सकते हैं, ठीक है, पोल। इसका इधर सेंटर कर्वेचर, इसका सेंटर कर्वेचर कहाँ पर होगा, यहाँ पर, ये हो जाएगा, ठीक है। इसका फोकस होगा और इसका भी इधर फोकस बना सकते हो। यहाँ तो जस्ट आपको रे का ध्यान रखना है, कौन सी रे है, ठीक है। अब लाइट रे कहाँ से पास कर रही है, पास कर रही है, एक्चुअल में पास कर रही है या पास करती हुई अपीयर हो रही है, दोनों मतलब है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, ठीक है, सेंटर कर्वेचर से पास कर रही है, सेंटर कर्वेचर से अपीयर हो रही है। तो इस वाले में तो एक्चुअल में पास कर सकती है, बिकॉज इसका सेंटर कर्वेचर क्या होगा, इसकी फ्रंट साइड ही है, तो लाइट तो फ्रंट से ही आती है। तो यहाँ से लाइट रे आप सेंटर कर्वेचर से पास करा सकते हो, ऐसे ही तो जाएगी, नहीं जाएगी, सेंटर से ऑफ कर्वेचर यही है। अब लाइन क्या होती है, जो सेंटर से पास होने वाली लाइन क्या होती है, इसके परपेंडिकुलर होती है, तो नॉर्मल हो गया, नहीं हो गया, क्या हो गया, ये नॉर्मल। तो जो लाइट रे नॉर्मल के अलोंग जाती है वो उसी के अलोंग क्या हो जाएगी, वापस आ जाती है। क्यों? क्योंकि नॉर्मल के अलोंग जाएगी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0,
ठीक है, चाहे वो प्लेन सरफेस हो चाहे कर्व सरफेस हो, नहीं होगा। प्लेन सरफेस में भी तो होगा, अगर नॉर्मल के अलॉन्ग गिरी तो वैसे क्या हो जाएगी, वापस आ जाएगी। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, कॉनकेव मिरर में इस तरीके से सेंटर कर्वेचर से गई, अगर सेंटर कर्वेचर से पास हो रही है तो सीधी वापस आ जाएगी उसी पाथ के अलॉन्ग, ठीक है, कहीं पे भी रिफ्लेक्ट नहीं होगी। सेम इसमें होगा। अगर कॉन्वेक्स में देखते हैं तो कॉन्वेक्स में तो एक्चुअल इस तरफ जाएगी नहीं, बिकॉज सेंटर कर्वेचर इस तरफ है, जाएगी तो यहाँ पे अपीयर होगी जाती हुई। यहाँ पर क्या होगा, इस तरीके से गई, ऐसे टकराई, हमें क्या लग रहा है कि अपीयर हो रही है, यहाँ से जाती सेंटर कर्वेचर की तरफ जा रही थी। अब जो ए वाली लाइन है ये भी तो नॉर्मल है, तो इसका मतलब ये लाइट रे कहाँ गिरी, नॉर्मल के अलॉन्ग नहीं होगा। ए वाली जो लाइन है पूरी लाइन क्या है, इस सर्कल के लिए नॉर्मल होगा, तो नॉर्मल के अलॉन्ग गई तो उसी पाथ के अलॉन्ग वापस आ जाएगी। एक्चुअल में नहीं जा रही है, बिकॉज क्या होगा, मिरर के पीछे तो जाएगी नहीं, ठीक है। तो लाइट रे जो कहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है वो उसी पाथ के अलॉन्ग रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाएगी। कोई डाउट इसमें? ये फर्स्ट रे हो गया। सेकंड, सेकेंड रे ले लेते हैं हम। सेकेंड रे कहाँ पर ले लेते हैं हम, ले सकते हैं लाइट रे फोकस से पास कर रही है, कहाँ से, फोकस से, रे थ्रू फोकस। जो लाइट रे फोकस से पास करेगी वो कैसे होगी, ठीक है, इस तरीके से बना सकते हैं। कॉनकेव हो गया और ये कॉन्वेक्स यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, इसका पोल हो गया, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, फोकस, इसका पोल हो गया, इधर फोकस, इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो अब लाइट रे कहाँ से पास कर रही है, फोकस से, कहाँ से, फोकस से। लाइट रे आपकी फोकस से जा रही है इस तरीके से। जो लाइट रे फोकस से जाएगी, कैसे बना लो, ऐसे बना लेते, फोकस से होती हुई यहाँ टकराई, तो फोकस से होते हुए यहाँ पे टकराई तो क्या होगा, किधर जाएगी अब, हाँ नॉर्मल तो बना ही सकते हैं, लेकिन सीधा सीधा हमने फोकस की डेफिनेशन यूज़ कर सकते हैं। फोकस को हमने जब डिफाइन किया था तो क्या बताया था, लाइट रेज अगर पैरेलल आ रही हैं, पैरेलल लाइट रेज आ रही हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो कहाँ से पास होती हैं, फोकस से, ठीक है। तो लाइट अपना पाथ को क्या कर सकते हैं, अगर उसी पाथ को हम लाइट का रिवर्स कर दें, मतलब अगर फोकस से लाइट रे आ रही हैं तो पैरेलल चली जाएगी, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ पाथ ऑफ लाइट, ठीक है। लाइट को अब हम क्या कर सकते हैं, उसी पाथ के अलॉन्ग रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर पैरेलल आ रही है तो फोकस से पास करेंगे, फोकस से जा रही है तो पैरेलल हो जाएगी, ठीक है, सीधा सा ध्यान रखना है। तो फोकस से टकराई तो लाइट क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी, इसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये वाली इसकी प्रिंसिपल एक्सिस इसके पैरेलल चली जाएगी। समझ आ गया? फोकस से पास हुई, अगर फोकस से जाके मिरर पे टकराई तो क्या हो जाएगी, पैरेलल। इसमें भी क्या आ रही थी, फोकस से पास कर रही थी, इसमें इस तरीके से ये लाइट कहाँ से जाने की कोशिश कर रही थी, फोकस से, फोकस की तरफ जा रही थी, यही तो डिफाइन किया था हमने। कॉन्वेक्स मिरर में फोकस की तरफ अपीयर होता है कि फोकस की तरफ जा रही है, लेकिन टकराने के बाद क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, टकराने के बाद पैरेलल हो जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। समझ आ गया, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो जाएगा। कोई डाउट उसमें? थर्ड क्या है, इसी का जस्ट अपोजिट है, थर्ड जो रे हम यूज कर सकते हैं इसी का जस्ट अपोजिट,
हाँ पैरेलल जा रही है तो क्या हो जाएगी, फोकस से पास करेगी। रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो क्या होगा, इस तरीके से कॉनकेव और ये हो जाएगा आपका कॉन्वेक्स। ये पोल, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस, ये इसका पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो अब क्या होगा, लाइट से पैरेलल आ रही है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इस तरीके से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है तो कहाँ से पास करेगी, फोकस से। कहाँ से पास करेगी, फोकस से। ठीक है, इसमें भी अगर पैरेलल जा रही है तो कहाँ से पास होगी, फोकस से। यहाँ पे अपीयर होगा कि फोकस से पास कर रही है। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर में इस तरीके से बना सकते हैं। और जो लास्ट आपकी लाइट रे है, फोर्थ लाइट रे क्या है आपकी, पोल पर इंसिडेंट है। अगर पोल पर लाइट रे गिरी तो क्या होगा, इंसिडेंट एट पोल, पोल पर अगर गिरी तो क्या होगा, इस तरीके से बना सकते हैं। ये हो गया पोल, फोकस सी, ये हो गया पी, एफ और सी। ठीक है, पोल पर अगर लाइट रे गिरी तो क्या कहाँ पर जाएगी, सपोज यहाँ पर गिरी इस तरीके से लाइट रे, ऐसे लाइट रे यहाँ पे किसी एंगल पर गिरी। ठीक है, इस तरीके से किसी एंगल थीटा पर गिरी तो पोल पर बस लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लगा देंगे, जितने एंगल पे गिरी उतने पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो पोल पे जितने एंगल पे लाइट रे गिरेगी उतनी एंगल पे क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इस तरीके से यहाँ पर भी जितने एंगल पे गिरेगी उतनी पे क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट। ठीक है, इस तरीके से बता सकते। ठीक है, तो 4 डिफरेंट आपकी क्या है रेज है, पर्टिकुलर रेज। इनको यूज़ करके इनमें से कोई भी 2 रे यूज करके हम क्या करेंगे, रे डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, रे डायग्राम चाहे वो कॉन्वेक्स हो चाहे कॉन्केव, इनमें 4 में से कोई भी 2 रे लेना है। इसके अलावा जनरल आप कोई भी रे ले सकते हो। इन जनरल तो आप कोई भी रे ले लो, बस आपको क्या करना है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यूज़ करना है। समझ आ गया ये? ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे, स्फेरिकल मिरर में 2 टाइप के मिरर आएंगे, कॉन्वेक्स और कॉन्केव। एक एक करके हम क्या करेंगे, सबका इमेज फॉर्मेशन करेंगे। इमेज फॉर्मेशन करेंगे, सबके लिए क्या आएंगे, अलग अलग पोजीशन के अकॉर्डिंग अलग अलग क्या आएगी, ऑब्जेक्ट की अलग अलग पोजीशन के अकॉर्डिंग इमेज की अलग अलग पोजीशन आएगी, उसकी क्या आएगी, नेचर आएगा, नेचर आपको बताना पड़ेगा। इसके अलावा उसका डायग्राम भी बनाना पड़ेगा। तो देख लेते हैं किस तरीके से बनेगा। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें कॉनकेव मिरर। ठीक है, कॉनकेव मिरर में आपके सबसे ज़्यादा केसेस होंगे, तो उसमें देख लेते हैं इमेज कहाँ पर बनेगी। ठीक है,
इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर से कैसे इमेज बनेगी? ठीक है, तो इसमें बहुत सारे आपके केसेस आएंगे अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की पोजीशन के अकॉर्डिंग बहुत सारे केसेस आएंगे, तो आपको एक टेबल बनाना है पूरी। ठीक है, टेबल में क्या होंगे? ऑब्जेक्ट की पोजीशन होगी, इमेज की पोजीशन होगी, नेचर ऑफ द इमेज होगा। ठीक है, इसके अलावा रे डायग्राम, 4 कॉलम होंगे। रे डायग्राम वाला बड़ा रहेगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा? ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मीन्स पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को ओ से, इमेज को आई से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इसके बाद आएगी आपकी इमेज। नेक्स्ट है नेचर ऑफ इमेज। ठीक है, और रे डायग्राम। पूरी टेबल आपको याद रखना पड़ेगा। एक बार पता चल जाएगा कैसे बनता है तो अपने आप याद हो जाएगी। ठीक है, सिंपल सा तरीका होता है। ठीक है, पहले तो समझ लो कैसे बनती है। ठीक है, कहाँ पर ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज कहाँ पर बनेगी। असल में अगर आप ज्योमेट्रिकली सही तरीके से बनाओगे तो अपने आप रे डायग्राम से पता चल जाएगा कि ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इमेज कहाँ बनेगी। आपको बस 4 रे यूज करना है। बस जो 3 पॉइंट्स हैं, सेंटर कर्वेचर, फोकस और पोल, उन पॉइंट्स का ध्यान रखना है कि वो पॉइंट्स सही तरीके से बने होने चाहिए। ठीक है, बाकी कोई भी 2 रे यूज करके उनको इंटरसेक्ट करा दो। ठीक है, उससे आपकी इमेज बन जाएगी। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट कहाँ से स्टार्ट करेंगे? जैसे आपका कोई भी मिरर है, कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर में क्या क्या पोजीशन होगी? जैसे यहाँ पे कॉनकेव मिरर बना लेते पहले। इस तरीके से आपका क्या है? कॉनकेव मिरर। एक कॉनकेव मिरर हो गया। इसकी क्या होगी? प्रिंसिपल एक्सिस। इस पर ये सारे क्या हो जाएंगे? पॉइंट्स P, F और C। इस तरीके से पॉइंट्स रहेंगे। ये आपका मिरर को किससे लिख लेते हैं? M से। ठीक है, अब यहाँ पे क्या ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रख सकते हैं? ऑब्जेक्ट कौन सा ले रहे हैं हम? पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, हम एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की इमेज बना रहे हैं। ठीक है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट मतलब उसकी क्या होगी? लेंथ होगी। और वो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा? प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। इस तरीके से ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस पर। ठीक है, और इमेज भी उसकी प्रिंसिपल एक्सिस की बनेगी। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या होगा? इधर क्या है? इनफाइनाइट। इधर इनफाइनाइट, इधर भी इनफाइनाइट। ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट से स्टार्ट करेंगे, कहाँ तक ले जाएंगे? पोल तक। इधर थोड़ी ले जा पाएंगे, उधर इमेज ही नहीं बनेगी। इनफाइनाइट से लेके पोल तक ले जा सकते हैं। तो इनफाइनाइट से ऑब्जेक्ट को लेके आएंगे, कहाँ तक ले जाएंगे? उसके पोल तक, वहीं तक इमेज बन सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले जो पोजीशन आएगी, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? इन्फिनिटी पर। कहाँ पर? ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा? एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट होगा, मतलब लाइट रेज कहाँ से आएंगी? इनफाइनाइट से। इनफाइनाइट से हम क्या ले सकते हैं? लाइट रेज जो इनफाइनाइट से आ रही है उसकी इमेज कहाँ पे बनेगी? बनेगी नहीं। मतलब इनफाइनाइट से लाइट रेज आ रही है, हमने फोकस की डेफिनेशन बताया था। इनफाइनाइट से जो लाइट रेज आती हैं पैरेलल आती हैं, नहीं आती हैं। जैसे सन से जो लाइट आ रही है वो पैरेलल आ रही है, तो पैरेलल लाइट रेज मिरर पे गिरेंगी, नहीं गिरेंगी? पैरेलल लाइट रे मिरर पे गिरेंगी तो कहाँ पे इमेज बनेगी? फोकस पे बनेगी, नहीं बनेगी? या फोकस पे नहीं बनेगी तो फोकल प्लेन में बनेगी। बनेगी कहाँ पे बनेगी? फोकल प्लेन में। अगर बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई तब फोकस पे बनती है। ठीक है, अदरवाइज कहाँ पे बनेगी? फोकल प्लेन में। ठीक है, और कैसी बनेगी वो भी बना सकते हैं। इनफाइनाइट से आई बहुत बड़े ऑब्जेक्ट की इमेज। ठीक है, तो जैसे हम पैरेलल ही ले लेते हैं अगर, तो पैरेलल लाइट रेज लेते हैं इस तरीके से। सपोज हमने क्या लिया? पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस की, इस तरीके से पैरेलल लाइट रेज आ सकती है। ठीक है, इस तरीके से पैरेलल लाइट रे आई, तो आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर कहाँ से पास होंगी? फोकस से। सारी फोकस से पास होंगी इस तरीके से, ऐसे पास कर जाएंगे।
ठीक है, इसी पॉइंट पर पास करेंगे, नहीं करेंगे। जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर है तो लाइट रेज इसी जगह पैरेलल मान सकते हैं, पैरेलल मान सकते हैं, तो ऑब्जेक्ट सारी रेज एक ही पॉइंट पर टकराएं, नहीं टकराई। वो पॉइंट कहाँ पर है? उसकी प्रिंसिपल एक्सिस पर, यही तो है। इसका मतलब जो इमेज बनेगा वो क्या बनेगा? बहुत छोटा इमेज बनेगा, पॉइंट साइज इमेज बनेगा, बहुत छोटा इमेज बनेगा, बहुत पॉइंट साइज इमेज बनेगा, बिकॉज पूरी लाइट एक ही पॉइंट पे क्या हो रही है? जाके टकरा रही है, ठीक है। और तो कहीं जाएगी नहीं पूरी लाइट में से कोई भी लाइट, 2 लाइट रे ले लो जो इस पॉइंट के अलावा कहीं जा रही हैं, नहीं जा रही हैं। जब पूरी लाइट एक ही पॉइंट पे जाएगी तो इमेज क्या होगी? बहुत ही छोटी बनेगी। छोटी मीन्स बहुत ही पॉइंट साइज बनेगी, या डिमनेस्ट बोल सकते हो, ठीक है। तो इमेज कैसी बन सकते हैं? इमेज क्या होगा? इमेज कहाँ पर बनेगी? फोकस पर या फिर फोकल प्लेन में, ठीक है। अगर किसी एंगल पे आई तो कहाँ पे बनेगी? फोकल प्लेन में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसको? इमेज कहाँ पे बनेगी? इमेज की पोजीशन है ये, ऑब्जेक्ट पोजीशन है, इमेज की पोजीशन, इमेज कहाँ पर है? एट फोकस, ठीक है, या फिर फोकल प्लेन लिख सकते हो, समझ में? एट फोकस और फोकल प्लेन, ठीक है। नेचर ऑफ द इमेज क्या होगा? इमेज कैसी बनी? रियल, वर्चुअल? रियल इमेज पता है, जहाँ पे लाइट एक्चुअल में इंटरसेक्ट करती हैं वो क्या होती है? रियल इमेज। और जहाँ पे हमें लगता है कि इंटरसेक्ट करेंगी तो वर्चुअल। यहाँ पे इमेज कैसी है? रियल। तो सबसे पहले तो यही आएगा, इमेज कैसी होगी? रियल। इमेज रियल है, छोटी है कि बड़ी है? छोटी है, बहुत ही डिमनेस्ट होगी, मीन्स पॉइंट साइज कैसी होगी? पॉइंट साइज। ये तो बहुत ही छोटी है, तो क्या लिखेंगे? पॉइंट साइज इमेज बनेगी, ठीक है। और कुछ तो लिखना नहीं है यहाँ पर, ऐसे में, ठीक है। और कैसे होगी? आपकी रियल है तो क्या होगी? रियल हमेशा इन्वर्टेड ही बनती है। कैसे बनती है? रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, वर्चुअल हमेशा इरेक्ट होती है, ठीक है, ये ध्यान रखना। बट यहाँ पे तो पॉइंट साइज है तो आप क्या लिख सकते हो? कुछ लिखने की ज़रूरत है नहीं, समझ आ गया, ठीक है। सेकंड पार्ट में आते हैं हम। सेकंड, अब इन्फिनिटी से क्या होगा? और पास में आएंगे। अब जो भी डिस्टेंस हम मेज़र करेंगे ऑब्जेक्ट की वो इन 3 पॉइंट के रिस्पेक्ट में करेंगे। इन्फानाइट से क्या होगा? आप सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास आ जाएंगे, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फानाइट के बीच में, यही होगा। इसको क्या लिखते हैं? बियॉन्ड सी। क्या लिखेंगे? बियॉन्ड सी का मतलब सी के इस तरफ है, मतलब सी और इन्फानाइट के बीच में। तो जब सी और इन्फानाइट के बीच में है तो कहाँ पर इमेज बनेगी? इस तरीके से बना लेते हैं, ठीक है। आपको क्या होगा? कुछ ध्यान रखना, रे डायग्राम से अपने आप इमेज की पोजीशन पता चल जाएगी, ठीक है। आपको बस पर्टिकुलर रेज ही यूज़ करना है। ये आपका मिरर हो गया एम, इसके बस पॉइंट्स बना लो पी, ये क्या हो गया इसका एफ, और इसका क्या हो गया? सेंटर कर्वेचर सी, ये हो गया। ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा है? ऑब्जेक्ट क्या है? एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये आपका ऑब्जेक्ट रखा है इस तरीके से, ये आपका इस तरीके से क्या है? ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है ओ। इस ऑब्जेक्ट की आपको क्या करना है? इमेज बनाना है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पर। कैसे इमेज बनाएंगे? 2 रे लेंगे, 2 रे, जैसे ए वाला पॉइंट है, इस वाले पॉइंट की तो इसी लाइन पे बनेगी, बताया था पहले। जो पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस पर है उसकी इमेज तो प्रिंसिपल एक्सिस पे ही बनेगी। तो आप क्या करो? केवल इस वाले पॉइंट की इमेज बना लो, किसकी? ऊपर वाले की। इसको क्या लिख देते? ओ डैश लिख लो जैसे, तो इसकी इमेज बना लो और परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे प्रिंसिपल एक्सिस पर, इमेज बन जाएगी। तो आप क्या करेंगे? इस वाले पॉइंट से 2 रे लेंगे, 4 रे बताई थी, 4 में से कोई भी 2 रे ले सकते हो। पहली 3 में से कोई 2 रे ले लो तो वो आसान है, पोल वाली को क्या कर सकते हो? छोड़ सकते हो। वो जब वर्चुअल वगैरह बनता है जहाँ पे इनसे बनाना आसान नहीं होता है तो हम वो रे यूज़ कर सकते हैं। तो क्या होगा? यहाँ से हम एक रे ले लेते, पैरेलल ले सकते हैं। एक रे हमने क्या ली? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। कहाँ से पास होगी? फोकस से, ये फोकस से पास कर गई, ठीक है। दूसरी कौन सी ले सकते हैं?
या तो फोकस से ले लो तो पैरेलल हो जाएगी, या फिर सी से ले लो तो वापस आ जाएगी, कोई भी दो ले लो। ठीक है, तो हमने क्या ली दूसरी, जैसे फोकस से ले ली तो क्या होगी, पैरेलल आ जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। इसी तरीके से आएगी, ऐसी आएगी। जिस पॉइंट पे टकराई ए पॉइंट इस पॉइंट का इमेज होगा। ठीक है, इसको क्या लिख देते हैं, आई ओ डैश का इमेज क्या बनेगा, आई डैश, यही बनेगा। और यहाँ से क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे प्रिंसिपल एक्सिस पर, ये क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। आई डैश आपकी ऑब्जेक्ट की इमेज होगी, नहीं होगी। आप एग्जैक्ट क्या करो, इसी तरीके से बनाओगे। ठीक है, आपके पॉइंट्स फिक्स होने चाहिए। आपको रेस का ध्यान रखना है, कौन सी रे हम यूज कर रहे हैं, अपने आप इमेज बनेगा, अपने आप उसकी पोजीशन आ जाएगी, कहाँ पर बनेगी, बड़ी बनेगी या छोटी बनेगी, सब आ जाएगा। ठीक है, सो ऑब्जेक्ट कहाँ पर था, बियॉन्ड सी, सी के इस तरफ था, तो इमेज कहाँ पर बनी, बिटवीन सी एंड एफ, नहीं बनी, कहाँ पर बनी, बिटवीन सी एंड एफ, ये सेंटर कर्वेचर और फोकस के बीच में, बिटवीन सेंटर कर्वेचर एंड फोकस। ठीक है, कैसी बनी, रियल वर्चुअल, रियल की वर्चुअल, रियल, इन्वर्टेड की इरेक्ट, इरेक्ट मीन्स जैसा ऑब्जेक्ट वैसे इमेज, इन्वर्टेड मीन्स ऑब्जेक्ट की जस्ट अपोजिट इमेज, तो इन्वर्टेड होगी। ठीक है, कैसे होगी, इन्वर्टेड, तो रियल है, इन्वर्टेड है, ध्यान रखना, जो रियल इमेज होगी हमेशा इन्वर्टेड होगी। ठीक है, रियल है तो हमेशा इन्वर्टेड ही होगी, चाहे वो लेंस में बने चाहे मिरर में बने। ठीक है, इन्वर्टेड। इसके अलावा साइज बड़ा कि छोटा, छोटा बनेगा। ठीक है, कैसा बनेगा, छोटा, इससे क्या बनेगी, छोटी बनेगी। असल में यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा है, लेकिन क्या बनेगी, छोटी। छोटी को क्या लिखते हैं, डिमनेस्ट, क्या लिखते हैं, डिमनेस्ट, छोटे को लिखते हैं डिमनेस्ट। ठीक है, तो रियल इमेज है, रियल, इसके अलावा इन्वर्टेड है और छोटी है। ठीक है, असल में तो कहाँ तक आ गए हम, सी के इस तरफ, सी और इनफाइनाइट के बीच में आ गए। अब क्या होगा, सी और इनफाइनाइट के बीच में कहीं पे भी होगा ऑब्जेक्ट, सी और इनफाइनाइट के बीच में कहीं पे भी हो, इमेज कहाँ पे बनेगी, सी और एफ के बीच में, ऑब्जेक्ट से छोटी होगी बट रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। ठीक है, अब सीधे कहाँ पर आ जाते हैं, सी पर। ठीक है, अब आ जाएंगे सी पर। एट सी सेंटर कर्वेचर पर आ गए, तो सेंटर कर्वेचर पर आएंगे तो कैसी इमेज बनेगी, ए पोल इसका ए फोकस ए सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया इस तरीके से। ठीक है, ऑब्जेक्ट यहीं पे हो गया, ओ डैश, सेंटर कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट रखा है, इसकी इमेज बनाना है। क्या करो, दो रे ले लो, दो रे ले सकते हैं, कौन सी ले सकते हैं, पैरेलल ले लो, पैरेलल लेंगे तो फोकस से जाएगी, नहीं जाएगी, पैरेलल लेंगे तो फोकस से जाएगी, और जो फोकस से जाएगी वो पैरेलल हो जाएगी, नहीं होगी, जो फोकस से जाएगी वो पैरेलल हो जाएगी, ऐसी होगी, सीधी बना लो। ये जो फोकस से गई वो क्या हो जाएगी, वो इस तरीके से पैरेलल हो जाएगी, ऐसी होगी। ठीक है, जिस पॉइंट पे टकराई वो पॉइंट क्या होगा, इमेज होगा, क्या, ओ डैश का आई डैश, और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो इस तरीके से बनेगा।
उसी पॉइंट पर, उसी पॉइंट पर बनेगा, उतनी साइज़ की इमेज बनेगी। ठीक है, उतनी साइज़ की इमेज बनेगी, उसी पॉइंट पर बनेगा पैरेलल। समझ आया? ठीक है, बस आपको थोड़ा सा सही बनाना डायग्राम, मतलब सीधी लाइंस वगैरह सीधी बनाओ तो अपने आप वहीं पर आएगा। तो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर भी बनेगी। कहाँ बनेगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगी। रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, इसके अलावा छोटी होगी, बड़ी बड़ी थोड़ी होगी, सेम साइज़ की होगी, सेम साइज़ की। ठीक है, कैसी होगी? सेम साइज़। ठीक है, सेम साइज़ की होगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी। समझ आ गया? ठीक है, ये आपका थर्ड केस हो गया। नेक्स्ट है फोर्थ। अब सी और एफ के बीच में आएंगे। ठीक है, फोर्थ है आपका बिटवीन सी एंड एफ। सी और एफ के बीच में आ गए, तो सी और एफ के बीच में आएंगे तो कहाँ पे इमेज बनेगी? पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा है? सी और एफ के बीच में। इस तरीके से ऑब्जेक्ट को रख देते हैं, ओ डैश। ये हो गया। अब हमें इमेज बनाना है, क्या करेंगे? हाँ, पहले ले लो। पहले लेंगे, फोकस से जाएगी, फोकस से जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। इस तरीके से जाएगी तो ये पैरेलल हो जाएगी। ऐसी आएगी, सी पर नहीं मिलेगी, सी के इस तरफ मिलेगी, हर बार थोड़ी सी पर मिलेगी। ठीक है, कहाँ पर? इस तरफ। ये क्या होगा? आई डैश, और यहाँ से परपेंडिकुलर मीन्स इस तरफ, सी के इस तरफ आ जाएगा आई, बियॉन्ड सी। ठीक है, सी के इस तरफ आ जाएगी, बड़ी बनेगी। जस्ट केसेस क्या हो जाएंगे? रिवर्स होते जाएंगे। जहाँ पे ऑब्जेक्ट था वहाँ पे इमेज बन रही है, अब जहाँ पे इमेज थी वहाँ पे ऑब्जेक्ट बन रहा है। पीछे बनेगी इमेज तो, हाँ ऑब्जेक्ट के पीछे। हाँ, ऑब्जेक्ट के पीछे बनेगी। क्यों नहीं दिखेगी? रियल इमेज है, दिखेगी। क्यों नहीं दिखेगी? ठीक है, इन्वर्टेड, उल्टी दिखेगी। कैसे दिखेगी? रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, रियल इन्वर्टेड, और ऑब्जेक्ट से क्या होगी? बड़ी। पहले क्या था? ऑब्जेक्ट बड़ा था, इमेज छोटी थी, फिर दोनों बराबर हो गए। अब ऑब्जेक्ट छोटा हो गया, इमेज बढ़ गई। इमेज का साइज़ क्या हो गया? बड़ा। ठीक है, तो इमेज का साइज़ क्या हो जाएगा? बड़ा। बड़े को क्या बोलते हैं? एनलार्ज्ड। एनलार्ज मीन्स बड़ा हो जाना। ठीक है, एनलार्ज्ड मीन्स क्या हो जाएगी? एनलार्ज बोल सकते हैं, मैग्नीफाइड। क्या बोलते हैं? मैग्नीफाइड बोल सकते हो। ठीक है, डिमनिस्ट बोल सकते हो, उसको क्या बोल सकते हैं? मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड मतलब बड़ा हो जाना। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? अगर सी और एफ के बीच में, तो इमेज कहाँ पर बनेगी? बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी रियल होगी और इन्वर्टेड बनेगी। ठीक है, रियल इन्वर्टेड। अब कहाँ पे आ जाते हैं? फोकस पर। ठीक है, अब फोकस पर आ जाते हैं।
सो फिफ्थ केस है आपका एट फोकस। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? फोकस पर। सेंटर कर्वेचर इस तरीके से है। ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रख दो? फोकस पर। इस तरीके रख दो या पॉइंट ऑब्जेक्ट ही ले लो समझने के लिए, इस तरीके से, ठीक है। पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लो तो भी समझ में आ जाएगा। यहाँ पर इस तरीके से ऑब्जेक्ट है, अब इसकी इमेज बनाना है तो पैरेलल ले लो। क्या ले सकते हैं? पैरेलल, पैरेलल लेंगे तो ऐप से ही जाएगी, ऐप से। और कहाँ से ले सकते हैं? दूसरी रे ऐप से कैसे ले लेंगे? ऐप से कैसे लेंगे? अब नहीं लेंगे तो पोल से तो ले सकते हैं, पोल पे गिरा दो, कोई दिक्कत थोड़ी है। लाइट से पोल पे गिरा सकते हैं, पोल पे गई तो उतने एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, कभी इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे। कहाँ पे? इन्फाइनाइट पे मिलेंगी, मतलब इन्फाइनाइट पे पैरेलल जाएंगी तो क्या होगा? बताया था ऑब्जेक्ट अगर फोकल प्लेन में है तो रेस पैरेलल आएंगी। जस्ट वही तो हो गया, जब लाइट रेस पैरेलल आती हैं तो कहाँ पे मिलती हैं? फोकल प्लेन में मिलती हैं या फोकस पे। तो अगर आपकी फोकल प्लेन में, ये वाला पॉइंट कहाँ पर? फोकल प्लेन में ही तो है। पॉइंट फोकल प्लेन में है तो लाइट रेस पैरेलल होंगी। पैरेलल लाइट रेस कहाँ से आती हैं? इन्फाइनाइट पर। तो इसका मतलब इमेज कहाँ पर बनेगी? मतलब इन्फाइनाइट पर बनेगी, बहुत बड़ी बनेगी, एनलार्ज, बहुत बड़ी इन्फाइनाइट साइज़ की बनेगी, ठीक है। बहुत बड़ी मतलब क्या होगा? लाइट जैसे सन से लाइट आ रही है, सन से लाइट आ रही है, वो बहुत दूर है, ठीक है। मतलब उसकी क्या होगा? जो इमेज बनेगी वो क्या हो जाएगा? मतलब ऑब्जेक्ट तो क्या है? बहुत बड़ी है, नहीं है, तभी तो उससे लाइट रेस पैरेलल आ रही हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट क्या होगा? पॉइंट ऑब्जेक्ट अगर इसको रिवर्स कर देते हैं मतलब क्या होगा? उसकी जो इमेज बनेगी वो क्या होगी? बहुत बड़ी होगी। मतलब जो पैरेलल रेज हैं, पैरेलल रेज को कहाँ पे मानते हैं कि इंटरसेक्ट करेंगी? इन्फाइनाइट पे। जैसे ये दोनों रे हैं, ये दोनों रे हैं, अभी हमें ये लग रहा है कि ये पैरेलल है, बट ये क्या होगा? आगे बहुत इन्फाइनाइट डिस्टेंस पे जाके कहीं ना कहीं तो मिलेंगी, नहीं मिलेंगी। और ये डाइवर्स थोड़ी करेंगे, अगर ऐसी जा रही होती तो कहीं नहीं मिलती, मिलती है ऐसी, बट ये डाइवर्स नहीं है, एक्चुअली पैरेलल है, ठीक है। तो पैरेलल कोई चीज़ क्या होता है? परफेक्टली पैरेलल तो होता नहीं है, वो क्या होता है? इन्फाइनाइट पे मिलता है, ठीक है। तो एक कहाँ पे इमेज बनेगी इनकी? इन्फाइनाइट पे जाके मिलेंगी, समझ रहे? कैसे ही बना लो, ये दोनों रे कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, दोनों पैरेलल रहेंगी। इमेज कहाँ पे बनेगी? एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे बनेगी, ठीक है। इस तरीके से इन्फिनिटी पे बनेगी। और इसका नेचर कैसा होगा आपका? मीन्स इसमें क्या हो जाता है? थोड़ा रियल वर्चुअल में थोड़ा सा फ़र्क हो जाता है कि अगर आप फोकस के जस्ट इधर हो, इस तरफ जस्ट इधर, मतलब 0.000 कुछ भी, ठीक है, 0.0000 1000 जीरो लगा के 1 लगा दो, इतना इधर हो तो रियल बनेगी और इतनी उधर हो तो वर्चुअल हो जाएगी, ठीक है। हाँ, तो इसमें प्लस माइनस का फ़र्क होता है। ऐसे में अगर जस्ट आप बियॉन्ड फोकस हो तो रियल, और जस्ट आप फोकस के इस तरफ हो तो वर्चुअल हो जाएगी। ऑन द फोकस क्या होता है? कोई यहाँ पे क्या होगी? मतलब उसको क्या मानते हैं हम कि इन्फाइनाइट पे बनेगी, बहुत लार्ज होगी। असल में ऑन द फोकस कोई पॉइंट नहीं होता है, एक्चुअल क्या हो आप उसी पॉइंट पर, वो कोई रियलिटी नहीं है, ठीक है। या तो आप इस तरफ होगे या उस तरफ होगे थोड़ा बहुत। असल में ये क्या होगा? बस लिमिटिंग पॉइंट होता है, समझ आया? लिमिटिंग पॉइंट की क्या होगा? आप बिल्कुल उसी पॉइंट पे तो हो नहीं सकते, हो सकते हैं, ठीक है। या तो आप क्या होगा? थोड़ा सा इधर होगे, थोड़ा सा इधर, ठीक है। एग्जैक्ट पोजीशन नहीं होगी यहाँ पे, ठीक है। सो आप उसको रियल या वर्चुअल दोनों बोल सकते हो ऐसा में, ठीक है। अगर आपका क्या जस्ट इधर है तो क्या होगा? रियल, जस्ट उधर है तो वर्चुअल, ठीक है। बस हम ये तो बोल सकते हैं कि जो इमेज बनेगी वो कहाँ पे बनेगी? इन्फाइनाइट पर, और उसका नेचर क्या होगा? बहुत बड़ा, ठीक है। हाईली मैग्नीफाइड बोल सकते हो। इमेज कैसी होगी? हाईली मैग्नीफाइड।
कैसी होगी? हाईली मैग्नीफाइड। कैसी होगी? हाईली मैग्नीफाइड। समझ आया? और इसको रियल बोल सकते हो बिकॉज आप इस तरफ से आ रहे हैं, रियल साइड से आ रहे हैं, तो इसको आप रियल भी बोल सकते हो। जैसे बुक में अगर रियल दिया है तो आप रियल भी लिख सकते हो, वर्चुअल दिया है तो वर्चुअल भी लिख सकते हो उस तरफ से, ठीक है। बट एक्चुअल आपकी फोकस पे क्या होगा? वो पोजीशन नहीं होती है। आप जस्ट बियॉन्ड क्या होगा? जस्ट फोकस के इधर बोलोगे तो वर्चुअल होगा, और जस्ट इधर बोलेंगे तो रियल होगा। मीन्स अगर फोकस के थोड़ी सा इधर मतलब हो, यहाँ पर मीन 0.0000001 इधर हो तो इमेज इस तरफ बन जाएगी, और उतनी ही आप इधर हो तो इधर ही बनेगी रियल, ठीक है। ये इसमें फ़र्क होता है फोकस पर, समझ आया? बट रहेगी कैसी? बड़ी, ठीक है। रियल वर्चुअल कुछ भी लिख दो तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है यहाँ पर। फोकस के बाद लास्ट पॉइंट क्या होता है? फोकस और पोल के बीच में, ठीक। हाँ, फोकस और पोल के बीच में। अभी पोल पे नहीं पहुँच रहे हैं, ठीक है। पोल पे पहुँचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पोल पे जाओगे तो पोल पे इमेज बनेगी, कहीं नहीं बनेगी, ठीक है। सो हम फोकस और पोल लास्ट पॉइंट देखते हैं। लास्ट पॉइंट हो जाएगा आपका बिटवीन फोकस एंड पोल, फोकस और पोल के बीच में। यही होगी। इसमें हाईली मैग्नीफाइड इन्वर्टेड तो रहेगी। कैसी रहेगी? इन्वर्टेड होगी। मीन्स इन्वर्टेड और डायरेक्ट उस पर डिपेंड करता है, रियल वर्चुअल पर, तो उसी के अकॉर्डिंग लिख सकते हो, ठीक है। बिटवीन फोकस एंड पोल, अगर फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट तो क्या होगा? फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ पे बनेगी? पोल हो गया, फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? यहाँ पर, ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब क्या करना है? इमेज बनाना है। क्या करेंगे? दो ले लो, एक पहले ले लो, तो पहले लेंगे तो फोकस से जाएगी, ऐसे चली जाएगी। और कहाँ से ले सकते हैं? एक फोकस पे ले लिया है। उल्टी थोड़ी। रिफ्लेक्शन जिस तरफ रिफ्लेक्शन कराया ना लाइट से, उसी तरफ लेते हैं। कहाँ से? पोल पर। सेंटर कर्वेचर से भी ले सकते हो, सीधी भेज दो पीछे की तरफ, तो उसी पाथ के लोग वापस आ जाएगी, ठीक है। लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है, आप एक्चुअल लो यहाँ से क्या होगा? पोल पे गिरा देंगे, तो जितने एंगल पे गिरी उतने एंगल पर रिफ्लेक्ट होगी, इस तरीके से। रियल तो नहीं बनेगी, डाइवर्ज कर रही हैं, लेकिन पीछे एक्सटेंड करेंगे तब तो मिलेंगी। पीछे एक्सटेंड करेंगे, डाइवर्ज कर रही हैं। यहाँ तक तो पैरेलल थी, अब जैसे ही फोकस के इधर आओगे तो डाइवर्ज करने लगेंगी, ठीक है। यहाँ तक क्या था? कन्वर्ज कर रही थी, यहाँ पे पैरेलल हो गई, फिर डाइवर्ज होंगी। और डाइवर्ज जैसी डाइवर्ज हुई तो वैसे क्या होगा? ये आगे इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। कहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी? पीछे कहीं इंटरसेक्ट करेंगे, ऐसे करेंगे यहाँ पर। ये पॉइंट क्या हो जाएगा? जहाँ पे एक वर्चुअली इंटरसेक्ट करेंगे वो आई डैश हो जाएगा। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, ठीक है। तो ये क्या बनेगी? इसकी एक वर्चुअल इमेज बनेगी, आई डैश। और वर्चुअल हमेशा क्या होती है? इरेक्ट होती है, ठीक है। वर्चुअल क्या होती है? वर्टिकली इरेक्ट, ठीक है। तो इमेज कहाँ पे बनेगी? बिहाइंड द मिरर। और बिहाइंड द मिरर क्या होगा? लिख सकते हो इमेज कहाँ बनेगी? बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड मिरर बनेगी, कैसी होगी? वर्चुअल और इरेक्ट। इसके अलावा बड़ी होगी, छोटी? बड़ी, ठीक है। कैसी होगी? हाईली मैग्नीफाइड, मतलब मैग्नीफाइड होगी। और एनलार्ज्ड भी लिख सकते हो, मैग्नीफाइड और एनलार्ज्ड। ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज बनेगी। समझ आ गया?
तो ये डिफरेंट पोजीशंस हैं, डिफरेंट पोजीशन है ऑब्जेक्ट की, डिफरेंट पोजीशन के लिए इमेज की डिफरेंट पोजीशन है, उनका क्या होगा नेचर है। नेचर आपको पता होना चाहिए क्या नेचर होगा, ठीक है। बाकी फिर क्या हो जाएगा पोल पे आ जाएगा, तो ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों एक ही जगह होंगे। हाँ मतलब जहाँ ऑब्जेक्ट होगा वही इमेज होगी, ठीक है। तो वहीं तक आप क्या ले सकते हो। जैसे जैसे क्या होगा यहाँ पे, अगर एक्चुअल में देखोगे सारे केसेस देखोगे तो इन्फानाइट से हम कहाँ पर आ रहे हैं, पोल के बीच में। तो इमेज कहाँ से जा रही है, पोल से इन्फानाइट। जब हम पोल पे आ जाएंगे तो इमेज भी पोल पे आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, ठीक है। जहाँ हम इन्फिनिटी पे थे तो इमेज कहाँ पे थी, इन्फिनिटी पे थे तो इमेज कहाँ पे थी, फोकस पर। फोकस से स्टार्ट हुई, जब हम इन्फिनिटी पे थे तो इमेज कहाँ पर थी, फोकस पर। इन्फिनिटी से और पास में आए तो इमेज कहाँ पे आई, सी और एफ के बीच में। इमेज इस तरफ, हम इस तरफ आ रहे हैं, इमेज अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। फिर हम सी पर आ गए तो इमेज भी सी पे आ गई। फिर सी और एफ के बीच में आए तो इमेज सी को क्रॉस कर गई, ठीक है। जब एफ पे आ गए तो इमेज इन्फाइनाइट पे पहुंच गई, और जब हम एफ और पी के बीच में आ गए तो इमेज दूसरी तरफ जंप कर गई, हाँ वो वर्चुअल हो गई, उस तरफ चली गई, ठीक है। लेकिन रियल केस में देखोगे तो रियल केस में क्या हो रहा है, फोकस तक देखो, फोकस से जहाँ हम इन्फिनिटी पे थे तो इमेज फोकस पे थी, और जब हम फोकस पे आ गए तो इमेज इन्फिनिटी पे पहुँच गई, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है। इसमें जितनी भी रियल इमेज होंगी कहाँ तक, फोकस तक तो रियल ही बन रही हैं, नहीं बन रही है। रियल हमेशा क्या रहेंगी, इन्वर्टेड रहेंगी, रियल इन्वर्टेड रहेंगी, और जो वर्चुअल होगी वो क्या होगी, इरेक्ट होगी। और जो इस केस में, इसमें वर्चुअल जो इमेज बनती है कॉनकेव मिरर में वो बड़ी बनती है, ठीक है। वर्चुअल इमेज बनती है वो कैसी बनती है, बड़ी, समझ आया। वर्चुअल बड़ी बनेगी, वर्चुअल हमेशा इरेक्ट तो रहेगी, और वर्चुअल हमेशा कहाँ पे बनेगी, पीछे की तरफ बनेगी, समझ आ गया। तो ये सारे आपके क्या हैं, 6 केसेस हैं, किसके, कॉनकेव मिरर के। सबके ऑब्जेक्ट की पोजीशन, ऑब्जेक्ट की पोजीशन के अकॉर्डिंग इमेज की पोजीशन, उसका नेचर और उसका रे डायग्राम पता होना चाहिए, ठीक है। पूरी टेबल याद ही रखना है, ठीक है, याद अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इस पर इंडिविजुअल कहीं से भी क्वेश्चन बना के पूछ सकते हैं, ठीक है। ये आप फिर से 12th में आओगे तो फिर से यही आएगा, ठीक है, पढ़ोगे। लेकिन अभी क्या होगा, इन पर काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो ये क्या हो गया, कॉनकेव मिरर के केसेस थे। नेक्स्ट क्लास में कॉन्वेक्स मिरर में इमेज फॉर्मेशन देखेंगे, ठीक है।